नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे सावित्रीबाई फुले के बारे में। आज हम लोग जानेंगे क्योंकि सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका हैं और पहली बार इनके ही द्वारा महिलाओं के लिए शिक्षण का कार्य किया गया और महाराष्ट्र में महिला बालिकाओं के लिए स्कूल इनके ही द्वारा खोला गया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म होता 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था और इनका अल्प आयु में कम उम्र में इनका विवाह करा दिया गया ज्योतिबा फुले से। ज्योतिबा फुले इनके पति थे। ज्योतिबा फुले से जब विवाह हुआ तो अनपढ़ थी, यानी सावित्रीबाई फुले पढ़ी लिखी नहीं थी। इनको जब ज्योतिबा फुले से विवाह हुआ तो ज्योतिबा फुले एक माली परिवार से आते थे और वो जब ड्यूटी से आते थे, काम करके आते थे, काम करके आने के बाद ये सावित्रीबाई फुले को डेली पढ़ाया करते थे। उसके बाद इनको पढ़ाया गया और पढ़ाने के बाद उनके ही द्वारा एक स्कूल खोला गया और शिक्षिका इनको बनाया गया और बालिकाओं के लिए इन्होंने स्कूल खोला। धीरे धीरे महाराष्ट्र में शिक्षण का विकास होने लगा। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का शिक्षा में और समाज में बहुत बड़ा योगदान है। सावित्रीबाई फुले जब स्कूल पढ़ाने जाती हैं तो वहीं जब जाती हैं रास्ते में तो स्वर्ण लोगों के द्वारा और कुलीन लोगों के द्वारा इनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता है, यानी गोबर फेंका जाता है। जब लोग गोबर फेंकते हैं और सावित्रीबाई फुले आती हैं और अपने पति से कहती हैं, ज्योतिबा फुले से, कि ऐसा ऐसा बात, जब हम जाते हैं स्कूल पढ़ाने तो हमारे ऊपर लोग गोबर फेंकते हैं। तो ज्योतिबा फुले कहते हैं कि एक और साड़ी लेते जाओ और जब वो लोग फेंकेंगे वो तो पहन के जाना, फिर वहाँ पे चेंज करके पढ़ाना। ऐसे ऐसा करके इन्होंने शिक्षण में योगदान दिया। देखते देखते इनका जो शिक्षण था, यानी जो इस पढ़ाने की शैली थी, सरकारी स्कूल जो थे उस टाइम के, उनसे ज़्यादा इनका जो शिक्षा महत्व बढ़ने लगा। यानी इनका शिक्षा अच्छा था उन लोगों से, सरकारी स्कूल की अपेक्षा। और 1848 में इनके द्वारा स्कूल खोला गया था। अब हम लोग जानते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले वो एक माली परिवार से आते हैं। इनके पिताजी माली का काम करते थे। एक दिन ज्योतिबा फुले अपने पिताजी के साथ जा रहे हो, पिताजी नहीं रहते हैं दुकान पे बैठे रहते हैं। फिर इनका दोस्त आता है और दोस्त के द्वारा कहा जाता है कि चलो मेरे घर शादी है। जब दोस्त के साथ उसके शादी में जाते हैं तो वहाँ पे उनके जो परिवार वाले होते हैं उनके द्वारा इनका विरोध किया जाता है और वो लोग कहते हैं कि अछूत कैसे आ गया हमारी शादी में। फिर ज्योतिबा फुले जो थे उस टाइम उनको जाति व्यवस्था के बारे में पता चला और उस टाइम इनको प्रताड़ना मिली और इन्होंने ठान लिया कि हम इस जाति व्यवस्था को ख़त्म कर देंगे। और फिर इनको नज़र आया कि जाति व्यवस्था अगर ख़त्म करना तो उसके लिए एक ही रास्ता है, शिक्षा। इन्होंने शिक्षण पर काम करने, इनके द्वारा शिक्षण पर कार्य किया जाने लगा। उस समय महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ही जो छुआछूत की भावना थी ज़्यादा थी। जैसे वहाँ के जो महाजाति के लोग थे, जब वो लोग चलते थे तो पैर का निशान ना पड़ जाए उसके लिए कमर में झाड़ू बांध दिया जाता था और इधर उधर थूके ना उसके लिए मटका लटका दिया जाता था गर्दन में। और भी समस्याएं थी, जैसे पानी पीने का अधिकार नहीं था और ना जो वहाँ धूप होता था तो दोपहर के धूप में ही वहाँ के लोगों को बोला जाता था कि दोपहर की धूप हो तो निकलो, क्योंकि तुम लोगों के पास छाई वहाँ के स्वर्ण लोगों पे ना पड़े। और पैर में काला धागा भी बांधना पड़ता था। ऐसे एक और है, जैसा नांगेली थी त्रावणकोर में, नांगेली के द्वारा विरोध किया जाता है। स्तन टैक्स लगता है और नांगेली जब इसका विरोध करती हैं तो वो अपना स्तन काट देती हैं, जिसके द्वारा उनका मृत्यु हो जाता है। और भी सारी कुरीतियाँ थी जिसका इन्होंने विरोध किया। और जो डॉक्टर अंबेडकर थे, इनके 3 गुरु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। जैसे एक थे ज्योतिबा फुले और कबीर दास और गौतम बुद्ध, यानी 3 दोनों के आदर्श मानते थे डॉक्टर अंबेडकर। इनसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। फिर इन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया और इन्होंने एक किताब लिखी, यानी ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं और इनके द्वारा गुलामगिरी की किताब लिखी जाती है जिसमें बताते हैं ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। कहते हैं कि एक ही कार्य को एक पुरोहित वर्ग के लोग ही क्यों करेंगे, कोई भी कर सकता है। फिर इन्होंने ब्राह्मणों के संस्कृत पे तर्क देते हैं कि जब भगवान संस्कृत की भाषा समझते हैं तो तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसे लोग हैं, जो बंगाली मराठी वाले लोग हैं, उनकी प्रार्थना कैसे लोग सुनता होगा। इन्होंने इसका भी विरोध किया और पूजा पाठ कर्म कांड का भी इनके द्वारा विरोध किया गया। फिर ज्योतिबा फुले का कोई संतान नहीं होता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का कोई संतान नहीं होता है। इन्होंने एक संतान मतलब एक बच्चा लेते हैं, कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। एक और कहानी है कि ज्योतिबा फुले एक बार जा रहे होते हैं तो पीछे से कुछ लोग इनको मारने के लिए आते हैं पैसा लेके, और ज्योतिबा फुले कहते हैं कि कौन है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम आपको मारने आए हैं।
ज्योतिबा फुले के द्वारा कहा जाता है कि मार दो, इससे अच्छा क्या हो सकता है जब आपको 1000 रुपया मिलेगा। फिर उन लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो लोग ज्योतिबा फुले का अनुयायी बन जाते हैं। जब वही ज्योतिबा फुले जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है इनके द्वारा केयर किया जाता है, नहीं पालन पोषण किया जाता है। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।